जब मैं बच्चों के लिए सेंसरी प्लान पेरेंट्स को देता हूँ और मेरे लिए तो बहुत आसान हो जाता है ये बोलना कि आपको सारा दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कराते रहना है। बट जब मैं बाद में सोचता हूँ कि अगर मैं अपने आप को उस पोजीशन में रखूँ तो कितना मुश्किल है कि एक पेरेंट बार बार पूरे दिन अपने बच्चे को किसी ना किसी तरीके से सेंसरी एक्सरसाइजेस कराता रहे। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता। तो अब एज अ थेरेपिस्ट मैं हमेशा सोचता हूँ कि किस तरीके से हम करें कि पेरेंट्स का एफर्ट रिड्यूस हो जाए, लेकिन किसी ना किसी तरीके से थ्रू आउट द डे बच्चे को सेंसरी इनपुट्स मिलते रहें। अब इसी चीज को सोचते हुए आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ एक चीज जिसे हम कहते हैं कंप्रेशन गारमेंट, और इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ वेटेड जैकेट ऑल्सो। सो दिस इज अ कंप्रेशन जैकेट एज वेल एज अ वेटेड जैकेट। तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसका रोल क्या है और इसको यूज कैसे करना है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं आपके बच्चे के। अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो कंप्रेशन गारमेंट है जिसको हम वेटेड जैकेट की तरह भी यूज कर सकते हैं, इसका इम्पैक्ट और इसका रोल क्या है, देखिए। ये जैकेट उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो टेक्टाइल सेंसिटिव हैं। अब टेक्टाइल सेंसिटिव वो बच्चे होते हैं जो आप लोगों को टच नहीं करने देते, जो किसी के आसपास नहीं बैठते। अगर किसी ने उनको गोद में उठा लिया या कोई बच्चा उनके पास आ गया तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। या फिर अगर हम उनको किसी बॉडी पार्ट में टच करते हैं तो इधर वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे या उनकी सडन लाफिंग स्टार्ट हो जाएगी। या फिर वो बच्चे जो कि हमेशा अपने आप को श्रिंक करना या प्रेशर सीकिंग करते रहते हैं, मे बी अपने हैंड से या अपनी बॉडी से, उन सब बच्चों के लिए ये कंप्रेशन गारमेंट बहुत अच्छा रहता है। एक्चुअली यूजली ये बिल्कुल कंप्रेस हो जाएगा जैसे कि इसका नाम भी सजेस्ट कर रहा है। अब वो जैसे ही कंप्रेस होगा तो वो स्किन के साथ एक हिसाब से बिल्कुल टच हो जाएगा। अब जब वो स्किन के साथ टच होगा उससे बच्चे को एक ऑटोमेटिक डीप प्रेशर मिलता रहेगा। नाउ ये डीप प्रेशर प्रोप्रियोसेप्टिव नहीं है, ये डीप प्रेशर डीप टच सेंस है। जब वो डीप टच सेंसेशंस उसको मिलेंगे तो वो कहीं ना कहीं इस चीज से रिलैक्स फील करेगा। अब पेरेंट्स, दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको यूज कैसे करना है। पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसको हम लोग एज अ कंप्रेशन गारमेंट प्लस एज अ वेटेड जैकेट यूज कैसे कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज मुझे इनकी ये लगती है जो तरीके से हम बच्चे को पहनाते हैं। एक्चुअली ये दो पार्ट में आती है अगर आप ध्यान से देखेंगे। और अब इसका फायदा ये होता है, हो सकता है कि इसको लगाने के लिए हमें दो बंदों की जरूरत पड़े, जहां पे एक इसको पीछे की तरफ जस्ट उसको होल्ड करना होता है, जैसे सिंपल सा होल्ड किया, और आगे से एक बंदे को वेलक्रो लगाना है। अब जैसे वेलक्रो लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये चिपकने लग गई है। तो यूजली ये बहुत इजी तरीके से चिपक जाती है। प्लस दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी इलास्टिसिटी। अब आप देख सकते हैं कि ये काफी इलास्टिक है। बच्चे के कंफर्ट के हिसाब से आप इसको पीछे से जाके एडजस्ट करके इसको कंप्रेस कर सकते हैं जिससे कि उसको सूदिंग इफेक्ट मिले। अब इसी चीज में एक बहुत बढ़िया सा एड ऑन ये किया गया है कि इन जैकेट्स में पॉकेट्स भी बनाए गए हैं और इन पॉकेट्स में रखे गए हैं छोटे छोटे वेट्स। तो अब इसको आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया है जहां पे अगर टेक्टाइल सेंसिटिव है बच्चा तो ये कहीं ना कहीं उसको डीप कंप्रेशन तो देगा ही देगा। और अगर आप ऐसे वेट्स को आप इसके अंदर डालेंगे एंड देन अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा प्रोप्रियोसेप्टिव सीकर भी है, जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चैनलाइज करने की ज़रूरत है, जहाँ पे उसको फिजिकल एक्सरसाइज कराते हुए एक एक्स्ट्रा प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट देना है, उस केस में आप ये वेटेड पाउचेस डाल सकते हैं एंड देन आप उसको पहना सकते हैं और इस तरीके से ये वेटेड जैकेट भी बन जाएगी। नाउ तो अब इसके दो पर्पस तो मैंने आप लोगों को बता दिए। एक, अगर टेक्टाइल सेंसिटिव बच्चा है तो आप कंप्रेशन दीजिए, थोड़ा सा डीप प्रेशर के साथ उसको रिलैक्सेशन मिलेगा। और दूसरा, अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो थोड़ा सा वेट ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि जब वो कोई भी एक्सरसाइजेस जैसे क्लाइंबिंग या किसी भी तरीके की वॉक कर रहा है तो इससे उसको अच्छे से प्रेशर मिलेगा, प्लस उसका रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस से मसल टोन भी डेवलप होगी। कई बच्चे ऑटिज्म में रह के भी और ऑटिज्म के बाद भी, मतलब जो ऑटिज्म में नहीं है लेकिन उनको हम जैसे कहते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के बच्चे, जो एसपीडी के बच्चे होते हैं, जिसमें हमारे डाउन सिंड्रोम बच्चे आ सकते हैं, डेवलपमेंटल डीले के बच्चे आ सकते हैं, या फिर कई हमारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं
अलग अलग से जेनेटिक वो भी आ सकते हैं। अब वो बच्चों में कई बार क्या होता है, ऐसे बच्चे जिनकी मसल टोन बहुत ज्यादा लो है, वो कभी यहाँ गिर रहे हैं कभी वहां गिर रहे हैं, उनकी स्किन बहुत फ्लफी है, जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि बच्चे को हम लोगों ने बहुत ज्यादा बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस करवानी है, उनकी वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करवानी है, उन बच्चों के लिए भी ये एक बहुत ही शानदार चीज है, बिकॉज ये उन बच्चों की अवेयरनेस के लिए भी काम आता है। नाउ इसके साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि टच सेंसेशंस उनके एक्टिवेट होंगे, वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, और ऐसे बच्चे, खासकर वो जो छोटे बच्चे हैं 2-3 साल के बच्चे, जो कि जिनको अपनी बॉडी का परसेप्शन ही नहीं है, जिनको अवेयरनेस ही नहीं है, यहाँ भाग रहे वहां गिर रहे हैं, वैसे बच्चों के लिए भी ये जो चीज होती है, जैसे आप कंप्रेस करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका टेक्टाइल सिस्टम या फिर प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम भी स्टिमुलेट होगा, और वो कहीं ना कहीं जब ये पहनेंगे फील करेंगे तो न्यूरो मस्कुलर कनेक्शन भी इससे स्ट्रांग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेरेंट्स वो ये है कि इसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए पहनाने की। सेकेंडली, अगर आप एक्सरसाइजेस सपोजिटली करा रहे हैं, क्या उसको एक्चुअली इसकी नीड है, आपके गोल्स क्या हैं। कहने का मतलब है, आप जैकेट जब पहना पहना रहे हैं तो आप एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस करा रहे हैं या ग्रेविटी पुल एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, आपका गोल क्या है थेरेपिस्ट का, ये सब चीजें मैटर करती हैं। ये नहीं है कि कोई भी चीज मैंने उठा के दिखा दी और हर एक बच्चे में लग जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मेरा, अगर आप मुझसे पूछेंगे, जो चीजें दिखती हैं जरूरी नहीं कि हर बच्चे के लिए वो होनी चाहिए। तो पेरेंट्स, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को टेक्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर उसकी बॉडी अवेयरनेस, बॉडी परसेप्शन, या फिर वो थ्रू आउट हाइपर एक्टिव और स्पेस में है, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। बट इसकी आदत नहीं लगनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इसको करवा रहे हो तो इसका ड्यूरेशन का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, और ये डिपेंड करता है कि हम जिस बच्चे को देख रहे हैं, हमें उसे प्रॉपर 15 डेज का प्रोटोकॉल इनिशियली बनाते हैं, फिर हम एक हफ्ते का ब्रेक देते हैं, फिर बनाते हैं, फिर हम जज करते हैं इन सब चीज़ों को, बिकॉज ये चीज़ें कई बार बैकफायर भी करती हैं। कहीं ना कहीं बच्चा अगर इस पे डिपेंडेंट हो गया तो पता चले कि हम और ज़्यादा ट्रैप में फंस गए हैं इससे। प्लस इसके साथ रिमेंबर, और सेंसरी डाइट्स की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल, वेस्टिबुलर और मे बी ऑडिटरी और विजुअल एड ऑन करने पड़ेंगे, तब जाके एक प्रॉपर सेंसरी डाइट बनती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कहीं ना कहीं हो सकता है कि कई पेरेंट्स को लगे कि उनके बच्चे के लिए ये अच्छी चीज़ है। तो अगर आपको लगता है तो थोड़े से अपने बच्चे के इश्यूज आप मुझे लिख के भेजना, और फिर मैं आप लोगों को हेल्प कर दूंगा ये बताने में कि एक्चुअली ये आपके बच्चे के लिए है या नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको इतना शेयर करिए ताकि उन पेरेंट्स तक जाए जो कि मेरे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और आप ढेर सारा सब्सक्रिप्शन करिए ताकि मैं और अच्छी वीडियोस लेकर आऊं, और भी मोटिवेटेड हूं, ताकि मैं और नॉलेज आपके साथ स्प्रेड कर पाऊं। थैंक यू।